गरीब की रसोई में महंगा राशन। कहते हैं भूख अमीर की हो या गरीब की, लगती सबको एक जैसी है। फर्क बस इतना है कि अमीर भूख लगते ही फ्रिज खोलता है और गरीब राशन का डिब्बा हिलाकर देखता है कि आज पेट भरेगा भी या नहीं। ऐसा ही कुछ काजल की रसोई के साथ था। वो सुबह सुबह रसोई में आटे का डिब्बा उल्टा करती है। मीनू, पर हाथ पकड़ जल्दी। क्या हुआ भाभी, सोना निकलने वाला है क्या? डिब्बे से मुश्किल में 2 मुट्ठी आटा गिरता है। सोना नहीं, आज के 6 लोगों की रोटी निकल जाए वही बहुत है। मीनू आटा देखकर, 6 लोगों की? अरे भाभी, इससे तो घर के 4 लोग ही पेट भरकर खा लें, वो बहुत है। तभी तोतला चिंटू आता है। मम्मी मम्मी, बहुत भूख लग रही है, मैं 4 रोटी खाऊंगा। बुआ आप क्या कर रही हो? मीनू तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखती है। चुप, ज्यादा नहीं बोलते, और 4 पूरी खत्म नहीं करी तो मम्मी मारेंगी। नहीं बुआ, मैं तो 2 ही खाऊंगा फिर, या एक आधी और एक पूरी रोटी। खाना बर्बाद करना गंदी बात होती है ना। हाँ बेटा। काजल अपने आंसुओं को छुपाकर बेटे के लिए फीकी हंसी हंसती है। इससे जरा से आटे से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करती हूँ, 2 उबले हुए आलू और थोड़ा सा बाजरे का आटा बचा हुआ मिला देती हूँ, रोटियां बढ़ जाएंगी। और काजल ऐसा ही करती है। गेहूं के आटे में दोनों चीजों को मिला देती है और उन्हीं से ही सबकी रोटियां सेक देती है, जिसे सब बाद में खाते हैं। मैं जानती हूँ बहू, आज का काम चल जाए, इसके लिए तूने आटे में क्या क्या मिलावट की है। तो क्या करती माँ जी, चिंटू को भूखा रखती आप सबको। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है माँ जी। माँ, अभी तो सिर्फ सुबह के खाने का इंतजाम हुआ है, शाम के खाने की अभी भी टेंशन है। अरे कोई बात नहीं, मैं पैसे देता हूँ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े होंगे, तो तू लेकर आ जाना दुकान से राशन। दीनानाथ खूंटी पर टंगी अपनी कमीज की जेब को टटोलता है, उसमें कुछ भी नहीं मिलता। हे भगवान, इसमें से पैसे कहाँ गए? एक 100 का नोट था। अरे लगता है आप भूल गए हैं, कल शंकर आया था आपसे पैसे लेने, तो आपने उसको ही 100 रुपए दे दिए थे। अरे हाँ, मैं भूल गया था कि मैं उसके 100 रुपए उधार लिए थे और मैं कल चुकता कर दिया। अब क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे? वो आखिरी 100 रुपए का नोट था, मैं तो नौकरी भी नहीं करता अब। अरे रमेश बेटा, तेरे पास पैसे होंगे, तू बता जरा बहू को पैसे दे दे दाल चावल के लिए। वो पिताजी, मेरे पास भी पैसे नहीं है। मैंने भी कुछ बारिश की वजह से ज्यादा दिन का काम नहीं किया है, क्योंकि फैक्ट्री में इतना काम हुआ नहीं है तो तनख्वाह कम आएगी, और उसको आने में भी अभी 10-15 दिन है, जब तक हमें खर्चा खुद ही चलाना पड़ेगा। माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? हमारा राशन कार्ड भी तो है, आप उससे सामान ले आओ। राशन बटने का अभी टाइम नहीं है, 15 दिन लगेंगे उसमें भी। हे भगवान, 15 दिन हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हमारे घर में पैसे भी नहीं है, और भैया आपका भी पैसों का कुछ अता पता नहीं है। अब क्या होगा? अब जो होगा मंजूर खुदा होगा। सुबह का खाना खाकर दीनानाथ आराम करता है, वहीं गर्मी से वो छटपटा भी रहा था। मीनू ड्राइंग बुक पर मेहंदी की डिजाइन बना रही थी, चिंटू बाहर खेल रहा था और बहू चूल्हा पोत रही थी, और रमेश काम के चक्कर में बाहर गया था। जैसे तैसे शाम हो जाती है, तब बहू शाम के राशन के लिए मंदिर के पास की जगह टटोलती है। मुझे लगा ही था, मैंने 20 रुपए का नोट यहाँ रखा था, अच्छा हुआ मिल गए। अब 10 के चावल खरीद लाऊंगी, और अगर 10 का कुछ दूध या दाल लानी पड़ गई तो वो ले आऊंगी। हे भगवान, ये तूने हमारे घर में कैसी स्थिति ला दी है कि हमें दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। अब 10 रुपए का राशन आएगा। पापा जी, इस तरह आंसू मत बहाइए, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर काजल 20 रुपए लेकर दुकान चली जाती है। भैया 10 रुपए का चावल देना। 10 रुपए का? हाँ, बाकी 10 रुपए बचेंगे तो आटा भी खरीदना है। अरे लेकिन 10 रुपए में तुम 6-7 जन का खाना कैसे निकाल पाओगी? ये तो बहुत कम है, और इसकी बस एक छोटी सी 10 रुपए की पुड़िया आएगी, पाव भर भी नहीं है उसमें। कोई बात नहीं, आप यही दे दीजिए। फिर वो छोटी सी पुड़िया देता है। घर आकर काजल उसी के चावल बनाती है और उसमें खूब पानी डाल देती है। भाभी, खिचड़ी है? नहीं। दलिया? नहीं। फिर 10 रुपए के चावल का 6 लोगों में विस्तार है। अच्छा। खाना बन जाने के बाद जब वो चावल खाते हैं तो चावल अलग पानी अलग तैर रहा होता है। मम्मी, ये तो पीले चावल नहीं है, इसमें बहुत पानी है और इसके अंदर दाल भी नहीं, खिचड़ी भी नहीं है। खाना तो है ना, तो खा ले, हम भी तो वही खा रहे हैं, ज्यादा जुबान नहीं खुल रही तेरी। अरे बस कर रमेश, उस छोटे बच्चे को क्यों डांट रहा है? चिंटू बेटा, जो भी है मम्मी ने अच्छा बनाया है, खा लो, खिचड़ी जैसे ही है, बस दाल नहीं है इसमें। ठीक है दादू।
उस दिन जैसे तैसे खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन बचे हुए 10 रुपए से दाल और दुकानदार से उधार आटा चावल लेकर आती है। कम दाल लाने की वजह से काजल उसमें खूब पानी डाल देती है। कुछ ही देर में दाल चावल बन जाते हैं और जब सब खाना खाने बैठते हैं तब ससुर दीनानाथ कटोरी में देखते हैं। बहू, आज दाल में अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। पापा जी खा लो, कल पानी में दाल का चेहरा भी नहीं दिखेगा। हाँ, आखिर एक एक दिन बहुत भारी पड़ रहा है। मैं जल्दी से राशन दफ्तर खुल जाए। माँ जी, पापा जी, मुझे भरोसा है, अगर आज हमारे दिन ऐसे हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग अच्छा खाना खाएंगे। रात के अंधेरे के बाद सवेरा तो होता ही है, और जब होता है तो सब कुछ रोशन कर देता है। वो लोग दाल चावल खाते हैं। शाम को पड़ोस में संजना के बेटे मिट्ठू का बर्थडे था। वहां से पूरी, छोले और हलवे की खुशबू घर तक आती है। चिंटू बार बार दरवाजे पर जाता है। चिंटू, इधर आ बेटा, उधर मत देख। हाँ, मैं मांगूंगा नहीं, बस खुशबू के पास बैठूंगा। काजल की आंखें भर आती हैं। वो रसोई में जाकर बचा हुआ आटा देखती है। सिर्फ 2 रोटियां जितना था और उसी की ही छोटी छोटी गोल रोटियां जैसी सेकती है। ले चिंटू, गरीबों की पूरी खा बेटा। माँ, अगली बार थोड़ा गरीबों वाला हलवा भी बना देना। गायत्री और मीनू हंसने लगते हैं। चिंता मत कर चिंटू बेटा, एक दिन गरीबों वाली 56 भोग की थाली भी बनाएगी तेरी माँ। माँ जी, आप भी ना। तभी संजना अपने बेटे की जन्मदिन की एक थाली उन्हें देती हैं। काजल, माफ करना, वो मैंने घर घर में ही बर्थडे मनाया उसका, किसी को नहीं बुलाया। लेकिन जिस तरह से चिंटू देख रहा था मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उसका मन मारता हुआ नहीं देख सकती थी। कोई बात नहीं, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। आपके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तभी गायत्री अपना पल्लू खोलकर 10 रुपए देती है। संजना बहू, इनकार मत करना, लेकिन तुम्हारे बेटे के लिए अभी हमारे पास बस यही है। अरे अम्मा जी, इसकी क्या जरूरत है, आपका आशीर्वाद मिल गया, यही बहुत है। नहीं नहीं बेटा, उसका जन्मदिन है, कुछ तो देना बनता है। वैसे भी हमारे हालात अच्छे नहीं है, वरना कुछ बढ़िया सा तोहफा देते। धन्यवाद अम्मा, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर संजना चली जाती है। चिंटू वो खाना खाकर खुश हो जाता है। दिन गुजरते हैं और राशन बांटने का समय आ जाता है। दोनों सास बहू बहुत खुश थीं। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख दिन आयो रे। क्या बात है माँ, आज तो आप खुशी से नाच रही हैं, गा रही हैं, क्या बात है? अरे भूल गए क्या, आज 15 तारीख है, राशन बटेगा, घर में चावल चीनी गेहूं आएगा। अरे हाँ माँ, इतने दिन से रोज पानी वाली दाल चावल खाकर अब मेरा भी मुंह फीका पड़ गया है। चलिए माँ जी, लाइन भी तो लगानी है, टाइम लगेगा। मैंने थैला ले लिया है, आपने गेहूं का बोरा ले लिया? हाँ हाँ बहू, जल्दी चल। अरे इतनी जल्दी में जा रही हो, राशन कार्ड तो लेती जाओ, वरना राशन कैसे मिलेगा? दादू दादी भी बुद्धू हो गई हैं। यही सिखाना आप मेरे चिंटू को। तब सास बहू थैला लिए निकल जाती है। आज सरकारी राशन मिलेगा, कम से कम गेहूं चावल की चिंता कुछ दिन तो खत्म। पूरा परिवार उम्मीद लगाए बैठा होता है। इतने में सास बहू राशन दफ्तर पहुंचती हैं और जैसे ही लाइन में लगने के बाद उनका नंबर आता है, तब राशन कार्ड लगाते ही डीनर मशीन एरर हो जाती है। अरे भैया, राशन क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई, आपको राशन नहीं मिल सकता। गायत्री देवी नाम का इस राशन कार्ड सूची में कोई नाम नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, जरा ढंग से चेक करिए। पिछले महीने ही हम राशन लेकर गए हैं, पिछले महीने तक तो था। यहाँ रिकॉर्ड में समस्या है, कार्यालय में पता करो। लेकिन घर में अनाज नहीं है भैया, आज थोड़ा दे दीजिए, जांच बाद में कर लेना। अरे बिना रिकॉर्ड के मैं सरकारी राशन जारी नहीं कर सकता। जो चीज फॉलो करने की है वो आपको करनी ही पड़ेगी। आप दोबारा से राशन कार्ड के लिए फॉर्म भरिए, जरूरी चीज लगाकर फॉर्म जमा करवाओ, तभी होगा। देखो बेटा, ऐसा मत करो, खाली थैला लिए आए हैं, थोड़ा राशन दे दो। हाँ भैया, आप नाम चेक कर लेना, देखो हमारा राशन कार्ड भी बना हुआ है तो दे दो। और ये सब जो भी हुआ है, ये तो आप लोगों की गलती है ना कि हमारा राशन सूची में नाम नहीं आ रहा। अरे मैडम, बहस मत कीजिए। आपका राशन लिस्ट में नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों का भी नहीं है। भाई बाकियों को लेने दीजिए, हटिए यहाँ से। अगर नहीं गए तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। चल बहू, यहाँ से चल, वरना ये सरकारी लोग कुछ कर देंगे तो हम गरीबों से वो भी नहीं झेला जाएगा। बहुत फायदा उठाते हैं ये। गायत्री अपनी बहू को वहां से बाहर ले आती है। खाली थैला देखकर बहुत रोने लगते हैं। अब क्या होगा माँ जी, हम कितनी उम्मीद में थे कि आज हमें राशन मिल जाएगा और शाम तक ढंग से पेट भर के रोटी खा पाएंगे, चावल खा पाएंगे, लेकिन हमें तो एक दाना भी नसीब नहीं हुआ।
वही तो बहू, ये 15 दिन हमने बिना राशन के कैसे काटे हम ही जानते, और आज भगवान ने हमारी फिर परीक्षा ले ली। घर जाकर ये बात हम कैसे बताएंगे, चिंटू तो दुखी हो जाएगा। नहीं माँ जी, मेरी हिम्मत नहीं बच्चे का सामना करने की। हमारी तरह उसे भी वही खाना खाना पड़ता है। एक बच्चे के लिए ये सब कितना मुश्किल है, फिर भी वो सबको सहता है। दूसरे बच्चों को देख देख कर बार बार अपना मन मारता है। खुद को संभाल बहू, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद दोनों घर आती हैं। चिंटू दौड़ता हुआ उनके पास आता है। दादू देखो, मम्मी दादी आ गई और ढेर सारे चावल गेहूं लाए होंगे, दिखाओ ना दादी, दिखाओ। काजल और गायत्री खाली थैला छुपाने की कोशिश करती हैं। बाद में चिंटू छीन ही लेता है और खाली थैला देख उसका भी मुंह लटक जाता है। अरे क्या हुआ गायत्री, तुम लोग राशन क्यों नहीं लेकर आई? इसमें तो कुछ भी नहीं है दादी, ये खाली है। इसका मतलब मुझे अच्छे वाले सोयाबीन चावल नहीं मिलेंगे। नहीं मेरे बच्चे, हम राशन नहीं ला पाए, हमारा राशन सूची से नाम कट गया है। दोबारा से राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई भाभी, ऐसे कैसे राशन कार्ड से नाम कट गया? पिछले महीने तो हमें मिला था, आपने बोला नहीं। मैंने बोला था, लेकिन ये सरकारी लोग ऐसे ही होते हैं, पता नहीं क्यों गरीबों के साथ ऐसा करते हैं। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा और इसमें दिन बीतते हैं, चुटकियों में कुछ नहीं होता। यानी कि हमें 1-2 महीने की परेशानी झेलनी होगी। अब तो ठीक से काम भी नहीं है। मैं मालिक से जाकर बात करता हूँ। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से खाना नहीं है, ये भी नहीं कि बारिश हो जाए। बेटा कैसे कैसे गर्मी में हम लाइन लगाकर वहां पर पहुंचे थे और वहां जाकर ही कह दिया कि राशन में नाम नहीं है। अपने काम की तलाश के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो अचानक से मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और झमाझम बारिश होने लगती है। बारिश के चलते रमेश, ये क्या भगवान, जब हमें आपसे कुछ और चाहिए होता है तब तो आप इतनी जल्दी हमारी नहीं सुनते। अब मैं अपने परिवार के पेट के लिए बाहर काम की तलाश में जा रहा था और आपने तुरंत बारिश कर दी। ये बारिश बारिश, मम्मी मैं बारिश में नहाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, पहली बारिश है, इसमें नहीं नहाते हैं, अच्छी बारिश नहीं है। नहीं नहीं, मुझे तो नहाना है। देखो सामने वाला मिट्टू भी नहाने लग गया। अच्छा ठीक है, नहा ले, लेकिन थोड़ी देर में ही बेटा अंदर आ जाना। चिंटू बाहर नहाने चला जाता है। 4 घंटे बाद बारिश रुक जाती है। घर वाले भूख से परेशान होते हैं। बेटा खाने में क्या बनेगा, भूख लग रही है। सुबह से चाय के बाद कुछ नहीं खाया पिया। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर से कुछ जुगाड़ करके आता हूँ। रमेश घर के बाहर जाता है और हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। जैसे तैसे अपने दोस्त के पास पहुंचता है और उससे कुछ 100 रुपए लेकर 20 रुपए का आटा और 10 रुपए के बैंगन की सब्जी लिए घर आता है। काजल, ये 70 रुपए हैं, इसे बड़े ध्यान से चलाना घर में। अब चिंता मत कीजिए, इतनी गरीबी में दिन काटे हैं, ये और सही। काजल खाली बैंगन का भरता और रोटी बना देती है। घर के सभी लोगों को 2-2 रोटी मिलती है, लेकिन काजल 1 रोटी खाती है। अरे बहू, इससे तो पेट नहीं भरा। और मुझे यह बात बता बहू, जब 2 रोटी से हमारा पेट नहीं भर रहा तो तू 1 रोटी पर कैसे जिएगी? माँ जी मेरे लिए ये भी बहुत है, और वैसे भी खाना बनाते बनाते तो आधी भूख मर जाती है। भाभी, आधी भूख कितनी होती है ये हमें भी पता है। इतने में चिंटू आंगनबाड़ी से कढ़ी चावल ले आता है। मम्मी पापा, ताता 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 ताता। अरे तो इतने सारे कढ़ी चावल कहाँ से ले आया? वो पोलियो पिलाने के लिए आए थे आंगनबाड़ी से औरतें, तो ये वहां गया, उन्होंने खाना भी दे दिया। चमत्कार हो गया, 2-2 रोटी पर किसी का पेट नहीं भर रहा था। अब थोड़ा थोड़ा ये खाकर ही चैन आएगा। फिर काजल चिंटू को अच्छे से कढ़ी चावल रोटी दे देती है, फिर बचा हुआ बाकी सबको बांट देती है। ऐसे ही उनके सुबह का काम चल जाता है। और रात को वही खिचड़ी वाले चावल, घर में राशन के सारे डिब्बे खाली थे। अगले दिन पड़ोसन ममता घर में आती है। अरे गायत्री, खाली डिब्बे कैसे सजा रखे हैं तूने घर में, इसमें क्या था? सजाए नहीं है ममता, राशन खत्म है, राशन कार्ड भी बंद हो गया हमारा, तो डब्बे तो खाली लगेंगे। क्यों रमेश बेटे का काम ठीक से चल नहीं रहा क्या? खैर मैं भी क्या पूछ रही हूँ, चल रहा होता तो ये खाली डब्बे थोड़े ना होते। तू चाय पिएगी? नहीं नहीं रहने दे, पड़ोस में होकर क्या चाय पीऊंगी, वैसे भी तेरे पास राशन नहीं है। ऐसा कर, तू ही मेरे घर पर आ जा, मैं ही तुझे और तेरी बहू को चाय पिला दूंगी 2 कप। वैसे काजल बहू, तेरी रसोई में चूहे आते भी हैं? ये कैसा सवाल है चाची आपका? थोड़े बहुत तो चूहे होते ही हैं, आते ही होंगे। बेचारे चूहे, वो आएंगे तो खाएंगे क्या? तुम्हारे घर में तो राशन है ही नहीं। बेचारे चूहों का भी पेट दर्द होता होगा। चाची आपको हंसी मजाक के लिए हमारी परेशानी दिखाई दे रही है। ये कहते कहते ममता दूसरा डिब्बा खोलकर देखती है जो कि खाली था। अरे
अरे मुझे लगा था तेरी रसोई में डब्बा तो भरा होगा, बाहर से ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये भी खाली है। ऐसा कर फेंक दे, वैसे इसमें क्या था? अरहर की दाल थी चाची, अब नहीं है और हम फेंकें क्यों? इसमें हमारी यादें हैं। आप हमारे जले पर नमक मत छिड़किए, दोबारा राशन आएगा तो हम भर लेंगे। तुझे पता भी है अरहर की दाल 200 रुपए किलो हो गई है। ये महंगा राशन खरीदना तुम लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। ममता, तुझे क्या लगता है हम कभी महंगा राशन नहीं खा सकते? अब हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि हम अरहर नहीं खा सकते। अरे गरीब लोग मसूर ही खा सकते, अरहर खाना बस की बात नहीं है। और तुम्हारा तो राशन कार्ड के चावल पर घर चलता है, और अब वो भी नहीं है। कभी बासमती चावल खाई है? गरीब की रसोई में कभी महंगा राशन हो ही नहीं सकता। तुम लोगों के यहाँ तो बासमती चावल का खाली पैकेट भी आ जाए तो उसको भी प्रेम करवा दोगे। पड़ोसन ममता मजाक उड़ाकर चली जाती है और ये बात उन दोनों के दिल पर चुभती है। कुछ देर बाद वो अपने राशन कार्ड के काम से इस राशन दफ्तर पहुंचते हैं और फॉर्म भरने की लाइन लगाते हैं। फॉर्म भरकर वो जैसे ही फॉर्म जमा करते हैं तब सरकारी अधिकारी लोग उनसे बार बार घर का और ऑफिस का चक्कर लगाकर उन्हें परेशान करते हैं। कभी दस्तावेज की कॉपी, कभी आवेदन की स्थिति जानने के लिए दूसरी खिड़की पर भेजते हैं, कभी सर्वर की समस्या बताते हैं, तो कभी कर्मचारी खाने के इंतजार में इंतजार करवाता है। माँ जी, इन्होंने तो बार बार चक्कर लगवाकर परेशान कर दिया, कभी ये कभी वो। भाई साहब, हमें परेशान मत कीजिए, हमारा फॉर्म भर दीजिए। अब तो हमने सारे जरूरी कागज, बिजली का बिल, एड्रेस, पहचान पत्र सब लगा दिए। अब तो बता दो नया राशन कार्ड कब मिलेगा? इस फॉर्म को लेते क्यों नहीं हो? अरे आवेदन जमा करिए, रिकॉर्ड की जांच होगी। काजल हाथ जोड़ती है। साहब जरूर जांच करिए, बस ये भी बता दीजिए कि कब तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। देखिए 3 दिन से तो वैसे भी कुछ नहीं बना है। देखिए इसमें टाइम लगता है, आप शिकायत पत्र सही तरीके से भरकर जमा करा दीजिए तो हो जाएगा, और ऑफिस के सीनियर सर से हस्ताक्षर होंगे, आप वहां पे जाओ। दोनों वहां से फॉर्म जमा करके शिकायत पत्र लगाकर वहां से आते हैं और 4-5 दिन ऐसे ही चक्कर लगवाते हैं। धूप से थकी हुई दोनों सास बहू वापस आती हैं। गरीब आदमी राशन लेने जाए तो पहले किराया खर्च करता है, फिर फोटो कॉपी, फिर पूरा दिन और लौट कर भूखा आता है। हाँ माँ जी। घर के राशन के लिए बहू के साथ सास भी जतन कर रही थी और पूरा परिवार भी परेशान था। क्या उन्हें राशन कार्ड मिल पाएगा? क्या वो कभी महंगा राशन खा पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए। एक दिन बहू सारे फॉर्म जमा करके कार्यालय में जाती है, तब वहां 25 दिन आने के बाद का बोला जाता है। एक एक दिन मुश्किल से कट रहा था। बहू बाजार से आलू भी मुश्किल से ला रही थी। जब वो आलू की सब्जी घर में बनाती है तब उसका बेटा चिंटू, माँ इस आलू की सब्जी में आलू नहीं है। अब इसे कैसे बताऊं? ज्यादा सब्जी दिखी इसलिए मैंने आलूओं को बारीक बारीक काट दिया है कि वो घोल ही गए। बेटा तू ठीक से देखना, सब्जी में ही आलू है। मुझे तो नहीं दिख रहा माँ। क्योंकि बुआ के बच्चे तेरे साथ आलू छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अब ढूंढ ढूंढ के खा, वरना तू आउट। अच्छा ऐसी बात है तो मैं खाता हूँ। मासूमियत से चिंटू को खाता देखकर घर वालों की आंखें भर आती हैं। रमेश दिहाड़ी पर काम कर रहा था। 100-200 रुपए लाता है, जिनका उधार हो जाता है उन्हें दे देता है, वरना जिस दिन काम नहीं मिलता घर पर रहता है। बहू के 25 दिन होने को आए थे। वो कार्यालय में आगे खड़ी थी। इन लोगों ने बहुत परेशान किया, आज मेरा नंबर आ ही जाएगा। ऑफिस के सामने एक अमीर व्यक्ति की गाड़ी खराब हो जाती है। अरे बाप रे, बहुत गर्मी लग रही है, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ड्राइवर तू मैकेनिक को लेकर आओ, तब तक मैं अपना पीनट सैंडविच खा लेता हूँ। जी आप परेशान मत होना साहब, मैं अभी आता हूँ। ड्राइवर मैकेनिक को लेने जाता है और विराज गाड़ी खोलकर अपना पीनट सैंडविच खाने लगता है। इतने में खाती उसे एलर्जी होने लगती है, चेहरे पर लाल चकत्ते आने लगते हैं और उसे सांस नहीं आती। कोई भी इंसान उसकी मदद नहीं करता। उसी वक्त काजल उसे देखती है। हे भगवान, कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा और यहाँ मेरा नंबर आ गया है। कोई बात नहीं, हम सबके राशन से जरूरी उस इंसान की जिंदगी है। काजल उस अमीर आदमी विराज के पास जाती है। भैया भैया आप ठीक तो हो? सांस नहीं आ रही। आप दरवाजा खोल लीजिए। इतना सुनकर काजल दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खुलता। इतने में विराज बेहोश हो जाता है। उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसे कुछ नहीं सूझता और बचे हुए आखिरी पैसों से उसे ऑटो से अस्पताल ले जाती है, जहां इमरजेंसी में विराज को देखा जाता है। ओ माय गॉड, अच्छा हुआ आप ले आई। एलर्जी हो रही है। आपने क्या खाया था? इतने में भागते हुए ड्राइवर पहुंचता है। डॉक्टर साहब, इन्होंने पीनट सैंडविच खाया था। मैं इनके ड्राइवर हूँ। आप यहाँ कैसे पहुंचे? लोगों ने मुझे बताया। शुक्रिया बहन जी, आप मेरे साहब को यहाँ ले आई। डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए।
डॉक्टर विराज को एग्जामिन करता है और उसे एंटीबायोटिक दवाई देता है। वो अभी भी बेहोश में होता है और काजल वहां से चली जाती है। जब कार्यालय पहुंचती है तब कर्मचारी, भैया वो मुझे हस्ताक्षर चाहिए थे, अंदर जाने दीजिए। अरे आप उनसे नहीं मिल सकती हैं। भैया ऐसा मत बोलिए, 1 महीने से चक्कर लगा रही हूँ, इसी इंतजार में थी। आप जाइए ना, ऐसा नहीं होता है, अब अगले महीने आना। ऐसे काम महीने में 1-2 बार ही होते हैं। काजल बहुत रोती है, घर जाकर सारी बात बताती है। कोई बात नहीं बहू, भगवान भी हमारे परीक्षा पर परीक्षा लिए जा रहा है। वो 40 रुपए हमारे से ज्यादा उस इंसान की सांसों को जरूरत थी। भाभी मैं दुकान से वही चावल ले आती हूँ, जहाँ इतना पानी वाले चावल खाएं, थोड़ा और सही। नहीं तुम मत जाओ, मैं चली जाती हूँ। आंखों में बेबसी लिए काजल उसी दुकान पर जाती है। अंकल जी मुझे चावल उधार चाहिए। वही 10 रुपए वाले। अब तो आप हमारी औकात बिना पूछे तौल देते हो। पीछे खड़े मोहल्ले की ममता हंसती है। अरे काजल, हमारे घर में 10 रुपए का चावल तो कबूतर खा जाते हैं और तुम्हारा परिवार महीनों महीनों भर 10 रुपए के चावल में दिन काट रहा है। बाप रे। हाँ चाची, आपके घर के कबूतर ऐसे होंगे, हमारे घर के कबूतर समझदार हैं। वो बाहर से ही अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, इसीलिए हम भी अपना गुजारा ऐसे ही कर लेते हैं। काजल दुकानदार से उधार 10 रुपए के चावल लाकर घर में चावल बना देती है, जिसे सब खा लेते हैं। शाम को मीनू चाय बना रही होती है, तब काजल सुबह के इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती जो अलग से कटोरी में थी वो मीनू को देती है। इसकी चाय बना लो मीनू। भाभी सुबह की चाय की पत्ती से, लेकिन इसकी तो आधी आत्मा निकल रखी है, इससे कैसे चाय बनेगी? बन जाएगी मीनू, अब तो घर के राशन का कोई अता पता नहीं है, ना कहीं से पैसे आ रहे हैं, ना ही राशन कार्ड बन रहा है। वो वहीं अपनी तबीयत ठीक हो जाने के 4 दिन तक विराज अग्रवाल उसी औरत के बारे में सोचता रहता है, जो कि पेशे से एक कई बड़े किराना और खाद्य वितरण कारोबार चलाने वाला उद्योगपति था। ड्राइवर, वो कौन थी जिस औरत ने मेरी इतनी भीड़ में मदद की? मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसका नाम बताओ। साहब मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ शक्ल से जानता हूँ। जो भी थी भगवान बन के आई थी आपको बचाने के लिए। मुझे मिलना है और धन्यवाद करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी दी है और पास की कॉलोनी में राशन भी बांटना है कुछ गरीबों को। तो आज चलना। विराज शाम को राशन बांटने चाहता है, जहां कई सारे गरीब लोग लाइन में लगे होते हैं। इसी लाइन में रमेश भी लग जाता है। तभी पीछे से धक्का आने पर वो विराज पर गिर पड़ता है और उसके दोनों बॉडीगार्ड उसे मारने लगते हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे साहब को छुआ, उनके साथ बदतमीजी की, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे पीछे से धक्का आया था, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। अरे भाई। बॉडीगार्ड रुक जाओ, क्यों मार रहे हो उस बेचारे को? उसकी कोई गलती नहीं है, माफी मांगो। माफ करना भैया, आपके तो चोट लग गई है, ये लीजिए पैसे और कुछ राशन। नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, आप रख लीजिए, आपके चोट लग गई है। तब विराज से पैसे और कुछ दाल चावल चीनी के पैकेट लेकर वो घर आ जाता है। ये देखकर उसके घर वाले खुश हो जाते हैं और कुछ दिन तक उनके घर में अच्छा खाना बन जाता है। हाय, कितने दिन बाद हम सब अपने घर में ढंग से दाल चावल खा रहे। हाँ भला उस आदमी का जिन्होंने ये राशन दिया इनको। आज तो बहू हम भी खुश और हमारा चिंटू भी। हाँ माँ जी। दादू दादी, आज तो दाल चावल खाकर मजा आ गया। आज तो दाल चावल में अपनी शक्ल भी नहीं दिख रही और चावल में भी पानी नहीं है। ये सिर्फ कुछ दिनों का ही राशन है, 4-5 दिन बाद हमारी हालत फिर से बेटा पहली जैसी ही हो जाएगी। कुछ दिन गुजरते हैं, घर में खाने पीने को बिल्कुल नहीं था, जैसे तैसे बस गरीब की गाड़ी चल रही थी। एक दिन विराज कहीं और से राशन काट कर आ रहा था, अचानक से सब्जी वाले बाजार में उसकी गाड़ी फंस जाती है। ड्राइवर निकल ही रहा था कि उसकी नजर काजल पर पड़ती है। साहब ये वही औरत है जिसने आपको बचाया था। चलो इसका पीछा करो, मुझे इनका शुक्रिया अदा करना है। विराज ड्राइवर से काजल के घर का पीछा करवाता है। तभी काजल अपने घर जाने से पहले फिर राशन की दुकान से 10 रुपए के चावल लेती है। अरे भाई, न जाने तुम कैसे 10 रुपए में अपना घर चलाती हो। अब तो मुझे भी शर्म आती है 10 रुपए का चावल देने में। काजल 10 रुपए का चावल लेकर निकल जाती है। तब विराज उस दुकानदार से काजल के बारे में पूछता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे थे? अरे साहब, बहुत गरीब औरत है, उनके परिवार की स्थिति न जाने 2 महीने से कैसे चल रही है, और बेचारी का राशन कार्ड भी बंद है। 10 रुपए के चावल में जीते हैं ये बेचारी उस दिन राशन कार्ड के दफ्तर के बाहर ही थी और इसका राशन कार्ड नहीं बना। न जाने मुझे कैसे ऑटो से पहुंचाया होगा। उन पैसों से तो इसे अपने परिवार का खाना पीना करना होगा। विराज दुकान वाले का शुक्रिया अदा करके काजल का पीछा करता है, जहां एक गरीब
झोपड़ी के बाहर रुक जाता है और उसका बच्चा खाने की बातें करता है। माँ आप कुछ लेकर आए हो, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी चावल बना रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे वो पानी वाले चावल नहीं खाने, मुझे बहुत गंदा लगता है। मेरे दोस्त अच्छा खाना खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। लगता है हम बिना राशन के ही इस तरह भूखे मर जाएंगे एक दिन। अब तो लगता है ये सब सिर्फ सांस लेने के लिए खाए जा रहे हैं। मैं तो इतना जल्दी उड़ गई हूँ भाभी कि अब शादी है खाती उल्टी कर दो, क्योंकि अच्छा खाना क्या होता है, सारा स्वाद तो जीभ से उतर गया है, गरीबी में आटा गीला। अरे भूख लग रही है, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है। ये सब सुनकर विराज की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत बड़ी बड़ी गाड़ी मंगवाता है जिसमें ढेर सारा राशन भरा होता है। ये सब देखकर गली मोहल्ले के लोग घूरने लगते हैं। अरे इन गरीबों के घर के बाहर इतना बड़ा ट्रक भर कर राशन क्यों आया है, वो भी इतना महंगा महंगा। लगता है किसी अमीर घर का राशन गलत पते पर उतर रहा है। इन लोगों ने मेरे लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया, अब मेरी बारी है उनके लिए कुछ करने की। कब से भूखे हैं, पिज्जा बर्गर भी मंगवा देता हूँ। विराज फास्ट फूड और थाली भी ऑर्डर कर देता है। तभी ट्रक वाले लोग उनके घर में धीरे धीरे सामान रखने लगते हैं। 10 किलो की बासमती चावल की बोरी, 50 किलो आटा, 20-20 किलो की चावल, दाल, मक्के की बोरियां। अरे बहू, हमारे घर में इतना महंगा महंगा राशन कौन रखवा रहा है, जरा बाहर जाकर तो देख। जैसे वो दोनों बाहर जाते हैं तब विराज दोनों को देखता है और दोनों विराज को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे आप वही हैं जिनकी मैंने मदद की? और आप वही हैं। अब आप ठीक तो हैं? ये सब आप करवा रहे हैं? हाँ सुनो, जल्दी जल्दी सामान सारा रखवाओ और तेल मसाले भी। उस दिन आपने अपने घर का आटा छोड़कर मेरी भूख और हालत देखी थी, मेरी मदद करके मुझे दूसरी जिंदगी दी। आज मैं सच में आपकी रसोई भरना चाहता हूँ। सुनो, ये खाली डिब्बे हटा दो। दीदी, ये तो 1100 रुपए की 10 किलो प्रीमियम बासमती चावल की बोरी है। बाप रे, 1100 रुपए के चावल, इसमें तो हमारे 10 रुपए वाली 110 पुड़िया आ जाए। और बहू, ये 650 रुपए किलो गेहूं का शुद्ध मुलायम आटा। इसके बाद 350 रुपए के आसपास किलो वाली अच्छी तरह अरहर वाली दाल के कई पैकेट, 250 रुपए के किलो वाली उड़द दाल, राजमा, काबुली चना, बेसन, रिफाइंड मैदा, सूजी, दलिया, मक्के का आटा, अनगिनत मसाले। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, अखरोट, केसर, खजूर इत्यादि रखा जाता है और घर में धीरे धीरे करके सारे कोने भर जाते हैं। कुछ सामान सास के अलमारी के ऊपर आ जाता है, कुछ सामान ससुर की चारपाई के नीचे। भाभी, ये कौन सा आटा है? ये तो चावल का आटा है। चावल का भी आटा बन गया। हमारे घर में आने से पहले कितनी पढ़ाई करके आए हैं भैया। केसर देखकर गायत्री पूछती है, इस छोटी डिब्बी में क्या है? माँ जी, इसमें केसर है, करीब 450 रुपए की है। गायत्री तुरंत डिब्बी वापस रख देती है। 450 इसे रसोई में मत रखो पायल, अलमारी की चाबी लाकर लॉकर में रख। सब हंस पड़ते हैं। फिर ड्राई फ्रूट्स को देखकर चिंटू उसमें से काजू बादाम खाने लगता है। उनके पैकेट के ऊपर दाम पढ़ पढ़ के रमेश, दीनानाथ सब हैरान थे। अरे ये काजू तो 1000 रुपए किलो है और बादाम 900 रुपए। क्या? चिंटू बेटा, इसे रख दे, मटका ये बहुत महंगा है। काजल अपने बेटे के मुंह से ये निकलवा देती है। अरे मम्मी खाने दो ना। अरे भैया, आपने तो पूरा घर महंगे राशन से भर दिया, इतनी तो मेरे घर में जगह भी नहीं है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? दीदी, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। वहां पर इतने सारे लोग खड़े थे, मेरे ड्राइवर ने बचाया, सिर्फ मेरी मदद करने के लिए आप ही गई। और फिर मेरे जो अपने थे वो भी प्रॉपर्टी के लालच में मुझे धोखा दे गए। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया और हादसे में मेरे माता पिता भी नहीं रहे। ऐसे में एक मुझे आप ही अपनी लगी और आपके लिए इतना सब करना तो बनता है क्योंकि आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। अब मना मत कीजिए, ये सब बहुत छोटा है मेरी जिंदगी के आगे। बेटा, एक दिन ये मुफ्त का महंगा राशन खत्म हो जाएगा, तब क्या हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी? नहीं होगी बाबूजी, क्योंकि मैं दीदी या भैया में से किसी को नौकरी देना चाहता हूँ। मैं तो वैसे भी गरीब लोगों की मदद करता हूँ, मुफ्त में राशन बांटकर। और मैं बहुत बड़ा किराना स्टोर का मालिक हूँ और वहाँ कुछ लोग भी हैं जो घपला करते हैं, लालची हैं, सामान उठा लेते हैं। मैं तो यहाँ आपको नौकरी देना चाहता हूँ, आप करेंगे ना? मुझे ईमानदार लोगों की जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं भैया, अगर ऐसा है तो मेरी हाँ है। शुक्रिया साहब। अरे नहीं भैया, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझे ये मत कहिए। क्या मैं आपको अपनी फैमिली मान सकता हूँ? हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम अब से हमारे घर का हिस्सा हो, जब मन करे तब खाने चले आना, सब तुम्हारा है। अरे हाँ, मैं तो भूल गया, आप सबके लिए खाना लेकर आया हूँ, खा लीजिए। ये आज तो मैं पिज्जा खाऊंगा।
विराज चिंटू को गोद में उठा लेता है। कुछ देर बाद सब हंसी खुशी शाही पनीर, नान, राजमा चावल, छोले भटूरे, पिज्जा, बर्गर, मोमोज इत्यादि खाते हैं। इस तरह गरीब की रसोई में महंगा राशन आ जाता है और अब वो हंसी खुशी रहते हैं। विराज भी उनके घर से जुड़ जाता है और उनके घर में नई सामान, डिब्बे, छोटा फ्रिज लेकर आता है और उनका थोड़ा घर भी पक्का करवा देता है, जिस वजह से उनके आराम की जिंदगी कटती है। और दोनों पति पत्नी उसके बड़े बड़े किराने के स्टोर में काम करते हैं। साथ ही विराज उनका राशन कार्ड का काम भी करवा देता है। दोस्तों, आपके हिसाब से काजल को मिला महंगा राशन उसकी किस्मत थी या उसकी अच्छाई का फल? कमेंट में हमें जरूर बताइए।